चलिए दोस्तों 19 टेस्ट का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये कंप्लीट सिलेबस बेस्ड टेस्ट है, तो एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, वो बोल रहा है कि लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। तो प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ भेजता है, तो ये आप चाहें तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर इसका डायग्राम मिल जाएगा आपको, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है और थायरेकॉइड की मेम्ब्रेन में यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो PS सेकंड, वो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पर मिलेगा आपको साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर PQ लिखा हुआ मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से यहाँ से ये लेगा प्रोटॉन, चेंज हो जाएगा PQH2 के अंदर और इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा PQH2, बस PQ बदल जाता है, प्रोटॉन अंदर शिफ्ट हो जाता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। इस तरह से PS2 से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में, तो PS1 तो ये तो गलत बात है, PS1 गलत बात है, साइटोक्रोम B6F नहीं ये भी गलत बात है। PS सेकंड से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा PQ, करेक्ट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट 105 105 एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय, ये TS मॉर्गन साहब का नाम स्ट्रेट फॉरवर्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा B। 106 106 चेंज ऑफ कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, कलर चेंज जो हो रहा है टमाटर में हरे से लाल, वो किसके कारण हो रहा है, एक एक करके देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट टू क्रोमोप्लास्ट, क्या चाहिए आपको, हमें चाहिए ग्रीन टू रेड, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण वो ग्रीन है और क्रोमोप्लास्ट के कारण वो रेड हो जाता है, करेक्ट आंसर ए हो जाता है। दूसरे भी देख लेते हैं, क्रोमो टू क्लोरो नहीं, रेड से ग्रीन थोड़ी होगा, अगर ऐसा होता तो कभी खराब ही नहीं होते टमाटर। क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट नहीं, कलरलेस थोड़ी होता है वो, अमाइलोप्लास्ट ल्यूप्लास्ट सवाल ही पैदा नहीं होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 108 108 क्या बोल रहा है वो, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन में हमें लगता है हेलिकेज या अनवाइंटेज, लेकिन ये बोल रहा है ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स कब, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के समय हम अलग से कोई एंजाइम नहीं लेते, बल्कि उसमें RNA पॉलीमरेज ये वाला काम कर देता है, खुलता भी यही है, बंद भी करता जाता है और आगे ट्रांसक्रिप्शन का काम भी करता जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला 112 112 फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, स्ट्रेट फॉरवर्ड इनिशिएटिव, करेक्ट आंसर डी। 113 113 which of the given events occur during S phase of cell cycle, सेल साइकिल के S फेज में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, DNA रेप्लिकेशन, हाँ साहब S फेज बोलते हैं इसलिए कि उसमें सिंथेसिस ऑफ DNA होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस ये तो G2 में होता है, इसमें नहीं होता। देन डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, हाँ तो एनिमल सेल के अंदर एक्चुअली दो काम होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर डुप्लीकेशन ऑफ DNA होता है और साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल होता है, ये वाला काम होता है। डुप्लीकेशन ऑफ बॉल की बॉडी ये G2 फेज में होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा A एंड C, बोथ A एंड C, करेक्ट आंसर बी। 113 इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 117, क्या बोल रहा है देख लेते हैं। रे फ्लोरेट्स है, तो सनफ्लावर में दो टाइप के फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं, डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट्स। रे फ्लोरेट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपोगाइनस फ्लावर, हाफ इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, तो ये फीचर है इसका, रे फ्लोरेट्स के अंदर हमें इंफीरियर ओवरी देखने को मिलती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 119 द बेस्ट स्टेज टू स्टडी शेप ऑफ क्रोमोसोम, एनाफेज सबसे शानदार स्टेज है जिसमें हमें शेप ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलता है, और अगर आपको क्रोमोसोम गिनना हो या आपको उनका साइज पता लगाना हो उसके लिए मेटाफेज होता है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर सी। 121 121 द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फिनिकल एट, तो ओव्यूल की बॉडी फिनिकल से कहाँ पर अटैच होती है, हाइलम, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सिंपल है कोई खास बात नहीं, हाइलम पर अटैच होती है। 122 112 द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग सेनिसेंस, नहीं, डॉर्मेंसी वहां तो ग्रो ही नहीं कर रहा है। लेग फेज और लॉग फेज दो बचे, लेग फेज पिछड़ा हुआ फेज होता है, लॉग फेज थोड़ा ग्रोथ वाला फेज होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 124 124 24 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर,
फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए आगे हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में किसको डालते हैं? तो इफ्लुएंट साहब प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं साहब, इसे तो एनारोबिक कंपार्टमेंट में डालते हैं, ये तो नहीं हो जाएगा। एक्टिवेटेड स्लज को डालते हैं। प्राइमरी स्लज वो तो सेडिमेंट होकर प्राइमरी स्लज तो ऐसे ही फेंक देते हैं। फ्लोटिंग डेब्रिस वो तो हम फिल्टर करके छान के फेंक सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 124। करेक्ट आंसर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई खास बात नहीं। 129 129 विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी? सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड पूरे ग्लोब पर, पूरे अर्थ पर कौन सी जगह है? अमेज़न फॉरेस्ट है। करेक्ट आंसर बी 130 130 which is the important site of formation of glycoprotein and glycolipids in eukaryotic cell? यानी ग्लाइकोसाइलेशन ग्लाइकोसिडेशन को कहां पर देखने को मिलता है? गोल्गी एपरेटस। करेक्ट आंसर इसके अंदर गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडीज या गोल्गी एपरेटस के अंदर ये देखने को मिलेगा। ग्लाइकोसाइलेशन ग्लाइकोसिडेशन कहलाएगा। 131 which of the following pairs is of unicellular algae? कौन कौन से पेयर इसके अंदर यूनिसेलुलर algae की है देख लेते हैं। एक बोल रहा है वो एनाबिना एंड वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स यूनिसेलुलर कॉलोनियल है, चल जाएगा, लेकिन एनाबिना ये ब्लू ग्रीन अल्गी या साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल है। क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, हाँ क्लोरेला भी यूनिसेलुलर है, क्लेमाइडोमोनास भी यूनिसेलुलर है, ये दोनों के दोनों अलगी है। लेमिनेरिया और सार्गसम ये अलगी जरूर है, ब्राउन अलगी है लेकिन यूनिसेलुलर नहीं है। जेनेडियम और ग्रेसिलेरिया ये रेड अलगी है लेकिन ये भी यूनिसेलुलर नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 133 डिसोल्यूशन ऑफ द सिनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स ऑकर ड्यूरिंग? किस सब स्टेज में डिसोल्यूशन होता है सिनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स का? लेप्टोटीन में पतले धागे जैसा दिखता है, जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आ जाता है और सिनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। पेकिटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, डिप्लोटीन के अंदर सिनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है और क्यास्मेटा दिखने लगता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट भी देख लेते हैं 134 हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स which were similar except in one character with contrasting trait? तो 14 टाइप के डिफरेंट कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे। करेक्ट आंसर ए स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसर्ट में मिल जाएगा आपको 14। 136 136 क्या है भाई 136? मैच द कॉलम में करके देख लेते हैं, कॉलम को मैच यहीं पर। वो बोल रहा है जाइगोटिन, अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको, जाइगोटिन में टर्मिनलाइजेशन, कैस्मेटा फॉर्मेशन, क्रॉसिंग और सिनेप्सिस, सिनेप्सिस हो जाएगा 31 में। पेकिटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, ये हो जाएगा। डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन के अंदर आपका कैस्मेटा दिखेगा और डाइकाइनेसिस के अंदर टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। यानी ए में फोर्थ आना चाहिए, ए में फोर्थ यहाँ दिख रहा है, तो फिर बी में थर्ड है और सी में सेकंड है और डी में फर्स्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। मियोसिस की, मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज 1, इन पर क्वेश्चन आमतौर पर मिलता ही मिलता है। 137 which of the following statements about inclusion bodies incorrect is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट गलत है देख लेते हैं। पहले बोल रहा है they lie free in the cytoplasm, हाँ साइटोप्लाज्म में फ्रीली मिलेंगी प्रोकैरियोट के अंदर। These represent reserve material in cytoplasm, हाँ रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म के लिए। They are not bounded by any membrane, कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर तो मिलता ही नहीं है प्रोकैरियोट में, इसमें भी नहीं मिलेगा। These are involved in ingestion of food particles, नहीं साहब इसके लिए नहीं, रिजर्व फूड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 137 139 द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। कुछ एनाटॉमिकल फीचर दिए हैं, उसके ट्रांसफर सेक्शन दिख रहे हैं हमें, क्या क्या है ये। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीट, ये मोनोकॉट का फीचर है, मोनोकॉट स्टेम का फीचर है। लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, ठीक है ये भी मोनोकॉट के अंदर मिलेगा। वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट इनक्लोज्ड, ओपन तो मिलते नहीं है इनके अंदर, मोनोकॉट स्टेम के अंदर क्लोज ही मिलेंगे। फ्लोएम पेरेन्काइम एब्सेंट होता है, ये सारे के सारे फीचर मोनोकॉट स्टेम के। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला 140 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एडेनिन पेयर्स देख लेते हैं कौन कौन से करेक्ट है। पहले वाले में बोल रहा है एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं साहब एडेनिन और थाइमिन इनके बीच तो हमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड तो मुझे साइटोसिन और ग्वानिन इनके बीच देखने को मिलते हैं, ये वाली बात तो गलत है, करेक्ट चाहिए अपनों को।
एडेनिन डज नॉट पेयर विद थायमिन, नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के हिसाब से एडेनिन थायमिन के साथ ही जुड़ता है, ये वाली बात भी गलत है। एडेनिन पेयर्स विद थायमिन थ्रू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है दो हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद, करेक्ट आंसर सी। डी भी देख लेते हैं, एडेनिन पेयर्स विद थायमिन थ्रू वन हाइड्रोजन बॉन्ड, गलत बात है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 140, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 143, 143 क्या है? The oxygenation activity of Rubisco enzyme in photorespiration leads to the formation of, रूबिस्को का ये डुअल जो फीचर है उनमें से वन ऑफ द फीचर उसका क्या है, फोटो रेस्पिरेशन भी है। क्या क्या करता है वो तो देखो, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं फोटो रेस्पिरेशन में, एक मिल जाता है हमें क्लोरोप्लास्ट, एक पेरोक्सीसोम में काम आता है और एक माइटोकॉन्ड्रिया काम आता है। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये पेरोक्सीसोम है और ये आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, शॉर्ट में बता रहा हूँ। वो बोल रहा है कि तो ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को, तो ये लिया मैंने RUBP, और रूबिस्को के प्रेजेंस में ऑक्सीजन इसके साथ इन्वॉल्व हो रही है। ये RUBP 5 कार्बन का है, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड होता तो फिर हमें 3PGA मिल जाता, लेकिन यहाँ पर रूबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है इसलिए वो RUBP के साथ जुड़वाएगा और क्या करता है 5 कार्बन का हिसाब से ही मुझे, तो एक मिलता है 3PGA फास्फोग्लिसिक एसिड और एक मिलता है 2-फास्फोग्लाइकोलिक एसिड, फास्फोग्लाइकोलिक एसिड मिलता है, यानी एक मुझे मिलता है 3 कार्बन का कंपाउंड, ये वाला 3 कार्बन का कंपाउंड, और एक मुझे मिलता है 2 कार्बन का कंपाउंड, ये हो गया 5 कार्बन का हिसाब। 5 ही कार्बन का हिसाब देना है क्योंकि RUBP में 5 ही कार्बन होंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड नहीं, 5 कार्बन का हिसाब चाहिए, 6 कार्बन का बनेगा ही। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन, फिर 6 कार्बन हो गए, नहीं 5 ही का हिसाब चाहिए। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, यहाँ पर भी 6 कार्बन हो जाएंगे, ये भी नहीं मिल पाएगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, हाँ ये एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का कंपाउंड मिल जाएगा, एक 2 का भी मिलेगा। उसने एक्चुअल में हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना रहता है, तो उसने भले ही ये ना लिखा हो कि 2 कार्बन का भी मिलेगा, लेकिन कम से कम एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का तो मिलता ही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगला 145, 145, टेक्सोनॉमी इंक्लूड ऑल ऑफ द गिवन एक्सेप्ट, टेक्सोनॉमी में क्या क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा क्या नहीं होगा, तो 3 टर्म है, एक है क्लासिफिकेशन, एक है टेक्सोनॉमी, एक है सिस्टमेटिक्स। टेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन इंक्लूड होता है तो क्लासिफिकेशन तो हो ही जाएगा, इसके साथ और क्या क्या रहेगा, उसी के दूसरे फीचर भी है, आइडेंटिफिकेशन भी होगा, नोमेनक्लेचर भी होगा। क्या नहीं होगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी फाइलोजेनी ही स्टडी की जाएगी टेक्सोनॉमी में, फिर ये किस में किया जाएगा, ये किया जाएगा सिस्टमेटिक्स के अंदर, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 146, which of the following is correct about viroid, viroid के लिए क्या सकते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया है। दे हैव DNA, सवाल ही पैदा नहीं होता है DNA का, उसमें तो RNA होता है, और वायरॉइड में सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है फ्री। दे हैव फ्री DNA, DNA का तो काम ही नहीं है, DNA है ही नहीं इसके अंदर। दे हैव RNA विद प्रोटीन कोड, तो फिर वायरस ही बन जाएगा, फिर वायरॉइड क्यों बोलेंगे। दे हैव फ्री RNA, हाँ फ्री RNA रहेगा विदाउट प्रोटीन कोड, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला 148, 148, क्वेश्चन नंबर 148 क्या बोल रहा है 148, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप। आई जीन के रिगार्डिंग हमें कैसा स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट चलता है। When IA and IB are present together, they express same type of sugar. सेम टाइप की कर देंगे तो फिर क्या बचेगा, अलग अलग टाइप की करते हैं। आई एक अलग टाइप का शुगर बनाएगा, IA अलग टाइप का बनाएगा, IB अलग टाइप का बनाएगा, ये गलत बात लिखिए, आंसर ए हो गया। दूसरे भी देख लेते हैं, अलील I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, हाँ सही बात है, ये शुगर प्रोड्यूस नहीं करेगा। द जीन I हैज 3 अलील, IA, IB और I 3 अलील है, सही बात है। अ पर्सन विल ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स, 2 ही हो सकेंगे, 3 तो हो नहीं सकेंगे, ये भी सही बात है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 149, according to Robert May, the global species diversity is about कितनी 7 मिलियन, स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना पड़ेगा, करेक्ट आंसर बी। 115, which of the following is not an attribute to the population, कौन सा नहीं है, तो मॉर्टेलिटी, नेटिलिटी, सेक्स रेशो, ये तो होते हैं, क्या नहीं होता, स्पीसीज इंटरेक्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 151, 151 क्या है 151, इन वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय, मैंने आपको बताया था क्लास में कि इसकी एक ट्रिक ये भी रहेगी कि वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ दोनों में वाटर आ रहा है, इनमें वाटर से पॉलिनेशन नहीं होगा, फिर किससे होगा, तो देख लेते हैं।
वाटर को छोड़कर क्या क्या हो सकता है? वाटर इसमें है तो नहीं होगा, इसमें भी वाटर नहीं होगा, इसमें भी वाटर नहीं होगा। इंसेक्ट एंड विंड, इनकी मदद से इनमें पॉलिनेशन हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी। 153, 153, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। कुछ मैच दिए हैं, उनमें से करेक्ट मैच चुनना है। 53, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है क्रोमोसोम 11 पर, ये तो सही दिया है, करेक्ट हो गया। थैलेसेमिया एक्स लिंक नहीं है, बल्कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। हीमोफीलिया वाई लिंक नहीं है, बल्कि वो एक्स लिंक रिसेसिव है। फिनाइलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं, बल्कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 154, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल इज। तो क्रेब्स साइकिल के एक टर्न में SLP सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कितने हैं? एक ही मिलता है। कब मिलता है? जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बनता है, एक ही मिलता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बनने के समय। 157, some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage, ठीक। G0 भी बोलते हैं उसे, G0। This process occur at the end of, तो एस फेज, अरे एस फेज तक पहुंच गया फिर तो खत्म हो गया खेल, आपको पलट के आना ही नहीं है फिर तो G1 फेज इसका आंसर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। G1 फेज में डिसाइड हो जाता है। करेक्ट आंसर है डी। Secondary metabolites such as nicotine, styrene and caffeine are produced by plant for their defense action के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर ए, सिंपल है ये भी। 161, all enzymes with respect to Krebs cycles are soluble in mitochondrial matrix except one enzyme। सिर्फ एक ही एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं मिलता। फिर कहाँ पर मिलता है? वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मिलता है। देखते हैं क्या बोल रहा है वो। इज फाउंड अटैच्ड टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। नहीं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में नहीं मिलेगा, ये तो गलत बात है। इनर मेम्ब्रेन मिल सकता है। कैटालाइज अ रिएक्शन इन TCA साइकिल ड्यूरिंग विच FAD मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड टू FADH2। हाँ, सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड में ATP, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड जब बनता है उस समय FADH2 बनता है, वो इसमें रिड्यूस होता है। करेक्ट आंसर है ये। और भी देख लेते हैं, इसीलिए लगता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में। कन्वर्ट सक्सिनाइल कोएंजाइम इनटू सक्सिनिक एसिड, या तो ATP बनाते हैं, ये तो गलत बात है, ये नहीं रहेगा। इस फाउंड अटैच्ड टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इससे सवाल ही पैदा नहीं होता है इसके लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 162 में यही दिया, देख लेते हैं। स्ट्रोबाइलाए और कौन सा फाउंड इन, किन में स्ट्रोबाइलाए कौन मिलेगा? तो मार्केंशिया के अंदर नहीं मिलेगा आपको, साल्विनिया के अंदर भी नहीं मिलेगा, टेरिस के अंदर भी नहीं मिलेगा। इक्विसेटम या हॉर्स टेल, इसका डायग्राम आपकी किताब में दिया है, जहाँ पर प्लांट किंगडम है, वहां पर आप देखोगे इसके अंदर कौन देखने को मिलता है आपको, स्ट्रोबाइलस। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 164, 164 क्या है? इन रिलेशन ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अपने पास एक इक्वेशन भी है, GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और ग्रॉस तो टोटल है NPP, यानी GPP में से मुझे NPP को हटाना। एक मिनट, NPP वैसा भी कर सकते थे। NPP नेट कितना बचेगा मेरे पास, तो पैदा कितना हुआ है ग्रॉस GPP, इसमें से रेस्पिरेटरी लॉसेस हटाना पड़ेंगे अपनों को। तो देखते हैं क्या क्या लिखा है। पहले वाले में बोल रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम थिंग। नहीं, सेम थिंग नहीं, बल्कि इसके अंदर से तो R हट रहा है, ये तो गलत बात है। सेकंड वाला, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट, ये रिलेशन आपके सामने ही, गलत बात है ये तो। नेक्स्ट, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी ये हमेशा इससे कम होगी। नहीं, इसमें से कुछ हटा रहा है तब इसके बराबर होगी, तो ग्रॉस तो हमेशा ज्यादा होगी, ये तो गलत बात है। फिर बोल रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हाँ, ग्रॉस ज्यादा होगी तभी तो उसमें से कुछ कम कर रहे हैं, तब इसके बराबर हो रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 165, मैच द कॉलम है, क्या क्या है देख लेते हैं। क्रो, वल्चर, रेबिट, ग्रास, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड टॉपिक लेवल। फर्स्ट टॉपिक लेवल पर तो मुझे ग्रास मिल जाएगा। सेकंड के ऊपर मुझे ग्रास ईटर यानी रेबिट मिल जाएंगे। थर्ड पर मुझे क्रो मिल जाएगा, और फोर्थ पर मुझे टॉप मोस्ट लेवल पर वल्चर मिल जाएगा, जो क्रो को भी कंज्यूम करने वाला है। तो ए के अंदर आ जाएगा सेकंड,
ए के अंदर सेकंड यहाँ पर है, तो फिर बी के अंदर थर्ड है, सी के अंदर फोर्थ है और डी के अंदर फर्स्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 168, द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, बेस स्टेम के बेस से जो निकलती है फाइब्रस रूट कहलाती है, हमें गेहूं में घास के अंदर देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर सी। 170 170, which of the given plant hormone is known as stress hormone? Abscisic acid is also known as stress hormone. Correct answer D. 174, if the distance between two consecutive base pairs is 0.34 nanometer and the total number of base pairs of a DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10⁹ base pairs, the length of the DNA is approximately 2.2 meter. इसका डायरेक्ट आंसर याद होना ही चाहिए। करेक्ट आंसर है 2.2 मीटर, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये तो। द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन रोज प्लम पीच, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लम दिया है इसके अंदर आ जाएगा 2.2 मीटर। 176, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू जीवन फेज, गेपन ऑफ इंटरफेस। जीवन फेज के रिगार्डिंग क्या है? सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिविटी, हाँ सही बात है, ग्रोस बट इट डज नॉट रिप्लिकेट डीएनए, डीएनए रिप्लिकेशन तो हो गई जीवन फेज के अंदर, सही बात है। न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ काय के लिए कर रहा हूँ, तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर होगा। डीएनए सिंथेसिस और रिप्लिकेशन टेक होता है एस फेज के अंदर होगा। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक्स प्लेस, ये करेंगे नहीं वाला काम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 178, how many mutant divisions are required to produce 100 seeds in most of the angiosperm? इसे पहले भी एक बार किया था आपके सामने, आज एक बार और कर देते हैं इसे। 100 सीड्स आपको चाहिए, 100 सीड्स चाहिए। कितने म्यूसिस? 100 सीड बनाने के लिए आपको 100 मेल गैमेट चाहिए और 100 ही फीमेल गैमेट्स भी चाहिए। 100 मेल गैमेट तो म्यूसिस से बनेंगी, 100 के लिए आपको 25 म्यूसिस चाहिए, 1 से 4 बन जाते हैं तो 25 से 100 बन जाएंगे। फीमेल गैमेट बनाने के लिए आपको 100 बार म्यूसिस कराना पड़ेगा, क्योंकि जो वो मेगास्पोर टेट्राड बनता है उनमें से 3 जनरल डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, एक ही काम का रहता है, इसलिए एक फीमेल गैमेट बनाने के लिए एक बार म्यूसिस कराना पड़ेगा। तो 25 + 100 125 म्यूटेट डिवीजन चाहिए आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और इसकी एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी कि कुछ नहीं करना है हमें, मल्टीप्लाई बाय 1.25। 1 कहाँ से आएगा? ये वाला 0.25 कहाँ के लिए आएगा? इसके लिए 1.25 से मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर। और इसी टाइप की और ट्रिक्स हम रेगुलर क्लासेस में बताते रहते हैं आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 180 180, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस वन विद इन द अदर, ऐसे कौन से हैं जो 2 जनरेशन रख रहे हैं जिसमें एक दूसरे में बैठी हुई है? देखते हैं। पोलन ग्रेन इनसाइड अंदर, हाँ पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है और अंदर डिप्लॉइड है, 2 जनरेशन है इसके अंदर, यानी वो गैमेटोफाइटिक फेज है, स्पोरोफाइटिक फेज है। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन ये भी हैप्लॉइड फेज है और दोनों मेल गैमेट भी हैप्लॉइड, ये नहीं हो सकता। सीड इनसाइड फ्रूट, तो सीड भी डिप्लॉइड है, फ्रूट भी डिप्लॉइड है, ये भी नहीं हो सकता। एम्ब्रियो सेक इनसाइड ओव्यूल, तो एम्ब्रियो सेक ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ओव्यूल ये डिप्लॉइड या स्पोरोफाइट है, तो ये हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और डी, बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 181 181, BT cotton variety that was developed by introduction of toxic gene of Bacillus thuringiensis BT is resistant to insect pest से resistant होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंट होती है। 182, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, शुरुआत में क्या करेंगे? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बाद के दूसरे स्टेप्स रहेंगे। 185 185, मैच द कॉलम है, क्या मैच कर रहे हैं देखते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटेरिक एसिड, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोलिन ए दे देगा हमें, मोनेस्कस परप्यूरस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोडिंग एजेंट स्टेटिन दे देगा, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड के लिए है। ए में आ जाएगा सेकंड, ए में सेकंड यहाँ दिख रहा है, तो बी में फर्स्ट है, सी में फोर्थ है और डी में थर्ड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 185 के बाद 186 कुछ इक्वेशन देखिए, देखते हैं क्या है। वो बोल रहा है which of the given mathematical equation represents species area relationship on logarithm scale, log s is equal to log c plus z log a, याद ही होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका
बी 186, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट 186, ये आई थिंक बॉटनी वाला पार्ट, ये बॉटनी वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। जूलॉजी के एक्सपर्ट आपसे जूलॉजी डिस्कस करेंगे। चलिए तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।